कहलाएगा। अभिषेक और अमिताभ फिल्म इंडस्ट्री की बेहद खास जोड़ियों में से एक हैं। दोनों की ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री फैंस को खासा पसंद आती है। दोनों ने साथ में 5 से ज्यादा फिल्में की हैं, जिनमें पा और बंटी बबली जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। दोनों कई फिल्मों में साथ नजर आ चुके हैं और सोशल मीडिया पर भी दोनों की मजेदार केमिस्ट्री अक्सर देखने को मिलती है। अमिताभ बच्चन को अक्सर कहते हुए देखा गया है कि उनका अपने बेटे के साथ बेहद दोस्ताना रिश्ता रहा है। अमिताभ का कहना है कि वो अपने पिता से सहजता से बात नहीं कर पाते थे, लेकिन वो अपने बेटे के साथ ऐसा रिश्ता कायम नहीं करना चाहते। एक वक्त ऐसा भी था जब लगातार फ्लॉप होती फिल्मों से परेशान अमिताभ बच्चन मुंबई छोड़कर अपने माँ बाप के पास दिल्ली वापस जा रहे थे। तब मनोज कुमार ने अमिताभ को रोका और अपनी फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में मौका दिया। अमिताभ ने जंजीर से पहले रोटी कपड़ा और मकान साइन की थी। ये फिल्म हिट हुई, साथ ही अमिताभ का दौर फिर से आ गया। फिल्म शहंशाह में अमिताभ के एक डायलॉग ने उन्हें फिल्म जगत का शहंशाह बना दिया था। उनकी इस फिल्म का डायलॉग, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह, आज भी उनके फैंस की जुबान पर सबसे पहले आने वाला डायलॉग है। अमिताभ की फिल्म दीवार में किए गए किरदार ने लाखों लोगों के दिल में अपनी जगह बनाई थी। इस फिल्म का एक डायलॉग जो उन्होंने मंदिर में भगवान के सामने बोला था, आज खुश तो बहुत होगे तुम, काफी पसंद किया गया था। साथ ही इस फिल्म का डायलॉग, आज भी मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, ने भी लोगों की तारीफ बटोरी। फिल्म अग्निपथ से अमिताभ को सिनेमा जगत में नई ऊंचाइयां मिली थी। उनका पूरा नाम विजय दीनानाथ चौहान, बाप का नाम दीनानाथ चौहान भी काफी मशहूर हुआ था। लेकिन फिल्म डॉन अमिताभ की उन चुनिंदा फिल्मों में शामिल है जिसे लोग और उनके फैंस आज भी पसंद करते हैं। इस फिल्म के कई डायलॉग मशहूर हैं, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, आज भी लोगों की जुबान पर रहता है। फिल्म नमक हलाल में भी अमिताभ का डायलॉग, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, को भी आज भी उनके फैंस काफी पसंद करते हैं। वहीं फिल्म पिंक में बिग बी अपने डायलॉग से समाज को बहुत ही सीरियस मैसेज देते हुए दिखाई दिए थे, जो था कि ना का मतलब ना होता है। Talk English, I can walk English, I can laugh English because English is a very funny language. अमिताभ बच्चन राजनीति में भी हाथ आजमा चुके हैं। 1984 में अमिताभ ने अभिनय से कुछ समय के लिए विराम ले लिया और अपने पुराने दोस्त राजीव गांधी की सपोर्ट में राजनीति में कूद पड़े। वहीं इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी के कहने पर राजनीति में आए अमिताभ बच्चन 1984 के लोकसभा चुनाव में इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरे थे। चुनाव के समय इलाहाबाद की गलियों में अमिताभ के पोस्टर लगाकर विरोधी पार्टी के नेता उनका मजाक उड़ाते थे। लेकिन इन सब से हटकर अमिताभ बच्चन यूपी के पूर्व सीएम हेमवती नंदन बहुगुणा को हराने में कामयाब हो गए थे। बताया जाता है कि अमिताभ बच्चन का सियासी सफर ज्यादा लंबा नहीं चला। राजनीति ने ऐसी करवट ली कि बोफोर्स घोटाले में नाम आने के बाद सांसद अमिताभ का राजनीति से मोह भंग हो गया और उन्होंने 3 साल बाद ही राजनीतिक जीवन को अलविदा कह दिया। हालांकि अमिताभ इस मामले को ब्रिटेन की अदालत में लेकर गए और जीत भी गए, लेकिन इसके साथ ही उनकी गांधी परिवार से दूरी भी बढ़ने लगी। इसके बाद अमिताभ बच्चन दोबारा राजनीति करने सीधे तौर पर नहीं आए, लेकिन उनका परिवार समाजवादी पार्टी के लिए समर्पित दिखाई दिया, क्योंकि उस दौरान अमिताभ बच्चन की कंपनी ABCL मुश्किल दौर से गुजर रही थी और गांधी परिवार से कोई मदद नहीं मिलने पर अमर सिंह ने उनकी मदद की। इसके बाद पूरा परिवार कई बार पार्टी के कार्यक्रमों में दिखाई दिया और बाद में जया बच्चन पार्टी की सांसद भी बनी। एक इंटरव्यू में बिग बी ने राजनीति में एंट्री को लेकर कहा था कि मेरा वो फैसला भावनात्मक था, मैं एक दोस्त की मदद करना चाहता था, इसीलिए राजनीति में आया। लेकिन राजनीति में आने के बाद पता चला यहाँ भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं है। मुझे लगा कि मैं ये नहीं कर सकता और इसलिए राजनीति छोड़ दी। 11 अक्टूबर को अमिताभ बच्चन का जन्मदिन होता है और उससे ठीक एक दिन पहले यानी 10 अक्टूबर को रेखा का जन्मदिन होता है। दोनों ने 2 अनजाने, मिस्टर नटवरलाल, सिलसिला, नमक हराम, मुकद्दर का सिकंदर जैसी फिल्मों में काम किया है। 1973 में जया से शादी के कुछ सालों बाद ही रेखा और अमिताभ के अफेयर की खबरें छपने लगी थी। हालांकि दोनों ने कभी इस रिलेशन को नहीं माना। बिग बी अपनी जबरदस्त आवाज के लिए जाने जाते हैं। बहुत से कार्यक्रमों को उन्होंने होस्ट किया है। वो एक प्लेबैक सिंगर भी रह चुके हैं। अमिताभ बच्चन की आवाज से प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने शतरंज के खिलाड़ी में इनकी आवाज का कमेंट्री के लिए इस्तेमाल करने का फैसला ले लिया।
फिल्म जगत में प्रवेश करने से पहले बच्चन ने ऑल इंडिया रेडियो में न्यूज रीडर की नौकरी के लिए अप्लाई किया था, लेकिन बताया जाता है कि भारी आवाज के चलते उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया था। फिल्मी पर्दे पर अमिताभ बच्चन बाद में दिखे, पहले उनकी आवाज सुनाई दी। फिल्म थी 1969 में आई मृणाल सेन की भुवन शोम। अमिताभ फिल्म के सूत्रधार थे। फिल्म के क्रेडिट्स में उनका नाम अमिताभ बच्चन न होकर अमिताभ ही नजर आता है। इस फिल्म में वॉइस ओवर के लिए अमिताभ को 300 रुपए का मेहनताना दिया गया, तो एक तरह से सिनेमा से पहली कमाई उनकी 300 रुपए ही थी। बताया जाता है कि फिल्मों में आने से पहले वो वॉइस ओवर किया करते थे। एक वॉइस ओवर के लिए उन्हें अक्सर 50 रुपए मिल जाया करते थे। अमिताभ की फिल्म काला पत्थर में खदान धसकने का सीन उनकी निजी जिंदगी से लिया गया है। अमिताभ कोलकाता की बर्ड एंड कंपनी में काम करते वक्त अक्सर खदानों के दौरे पर जाते थे। उसी दौरान एक खदान में नई मशीन की टेस्टिंग के दौरान कुछ मजदूर दब गए। बाद में इस सीन को काला पत्थर में उतारा गया। फिल्म शोले में जहां अमिताभ और संजीव कुमार का दिल गब्बर के रोल पर आया था, तो वहीं धर्मेंद्र ठाकुर का किरदार निभाना चाहते थे। फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर तो ये भी चाहते थे कि फिल्म में अमिताभ की जगह शत्रुघ्न सिन्हा को लिया जाए। तब तक जंजीर रिलीज नहीं हुई थी, लेकिन सलीम जावेद ने रमेश सिप्पी को अमिताभ के लिए राजी कर लिया था, वो भी 1 लाख रुपए के मेहनताने पर। अमिताभ और जया की फिल्म अभिमान भारत से ज्यादा श्रीलंका में पसंद की गई। श्रीलंका के एम्पायर सिनेमा में फिल्म 1.5 साल तक लगी रही। यह श्रीलंका के इतिहास में उस वक्त की सबसे बड़ी हिट थी। आमतौर पर आपने अमिताभ बच्चन को अपने बाएं हाथ को फिल्मों में चलाते हुए खूब देखा होगा। आपको ये बता दें कि अमिताभ बच्चन दाएं और बाएं दोनों हाथों से लिख लेते हैं। अमिताभ बच्चन तमाम इंटरव्यू में कह चुके हैं कि वो दिलीप कुमार को अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि अमिताभ ने फिल्म गंगा जमुना कम से कम 25 बार देखी थी, वो भी कॉलेज बंक करके। अमिताभ बच्चन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा 14 बार उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला है। ये कीर्तिमान लिखने वाले अकेले अभिनेता हैं बिग बी। फिल्मों के साथ साथ वो गायक, निर्माता और टीवी प्रेजेंटर भी रहे हैं। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण सम्मान से भी नवाजा है। अमिताभ बच्चन ने फिल्म उद्योग में लगभग 50 साल पूरे कर लिए हैं। उन्होंने 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। भारतीय सिनेमा में अपने अभिनय के लिए कई पुरस्कार जीते। अमिताभ की ये खासियत है कि रोल कैसा भी हो, वो खुद को उस किरदार में बखूबी ढाल लेते हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड